नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पत्नी। घर में आज थोड़ी बहुत रौनक थी। खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। मौका था पंकज की शादी का, पहली नहीं दूसरी शादी का। घर में घर की मालकिन रमा जी के पास कुल 8-10 महिलाएं ही थी, जबकि ससुर जी और पंकज के साथ 7-8 पुरुष जाकर नई नवेली दुल्हन साधना को ब्याह कर ले आए। साधना की भी यह दूसरी शादी थी। घर के बाहर जब गाड़ी आकर रुकी तो सासू माँ रमा जी ने पंकज और साधना की आरती उतारी और उन्हें घर में ले गई। हालांकि दूसरी शादी थी, इसलिए ज़्यादा कोई भी रीति रिवाज नहीं किए गए। साधना को अंदर लाकर बिठाने के बाद रमा जी की शादीशुदा बेटी दीक्षा ने आकर पूछा, माँ भाभी ने हैवी साड़ी पहन रखी है, इतनी गर्मी में उन्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए भाभी के कपड़े बदलवा देते हैं। भाभी के कपड़े कहाँ रखे हैं वो बता दो, ताकि मैं भाभी के कपड़े चेंज करवा दूँ। अरे पंकज के कमरे में ही हैं, इसकी वार्डरोब के पास वाली वार्डरोब में देखो। सुनकर दीक्षा पंकज के कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस वो रमा जी के पास आई और धीरे से रमा जी से बोली, माँ कहाँ रखे हैं? आपने नए कपड़े तैयार नहीं करवाए क्या? रमा जी दीक्षा को एक तरफ ले जाकर बोली, अरे कौन से नए कपड़े तैयार करवाने हैं? पूरा वार्डरोब तो कपड़ों से भरा पड़ा है। पर वो तो पुरानी भाभी। बोलते बोलते दीक्षा चुप हो गई। तो क्या हुआ, हैं तो इस घर की बहू के ही ना, उसी में से कुछ निकाल कर पहना दे। दीक्षा थोड़ी देर तक अपनी माँ को ऐसे ही एकटक देखती रही। अरे सोच क्या रही है, जा जाकर उसके कपड़े बदलवा दे और भाभी को अंदर कमरे में ही ले जा, कहकर रमा जी वापस रिश्तेदार महिलाओं के बीच आकर बैठ गईं। दीक्षा दोबारा पंकज के कमरे में गई और अपने साथ साधना को भी ले गई। वहां जाकर उसने वार्डरोब खोली तो देखा वो पूरा महिलाओं के कपड़ों से भरा पड़ा है। उसमें से दीक्षा ने हल्की सी लाल रंग की साड़ी निकालकर साधना को दी। भाभी अभी आप यह साड़ी पहन लो, गर्मी में आरामदायक होगी। साधना ने मुस्कुराकर साड़ी अपने हाथ में ले ली। लेकिन यह क्या, ब्लाउज भला कैसे नाप का होगा? शायद पंकज की पहली पत्नी का शरीर थोड़ा भरा हुआ था, इस कारण से साधना को ब्लाउज बहुत ढीला आया। एक पल के लिए तो दीक्षा भी शर्मिंदा हो गई। फिर बात को संभालते हुए बोली, भाभी आपने जो गोल्डन कलर का ब्लाउज पहन रखा था उसी पर यह साड़ी पहन लो, वैसे भी आजकल कंट्रास्ट तो चलता ही है। साधना ने चुपचाप उसी ब्लाउज पर वह साड़ी पहन ली, पर उसे समझते देर ना लगी कि यह पंकज की पहली पत्नी के कपड़े रखे हैं। जब साधना साड़ी पहन के बाहर आई तो औरतों के बीच बैठी मौसी सास ने टोक दिया, ये साड़ी मैं कितने प्यार से पंकज की पहली पत्नी पूजा के लिए लाई थी, लेकिन उसकी किस्मत में ये साड़ी कहाँ? पूरे 1500 रुपये की खरीदी थी। सुनते ही और औरतों ने भी पंकज की पहली पत्नी पूजा के बारे में बात शुरू कर दी। साधना को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पहला दिन था, क्या बोलती। लेकिन उस दिन के बाद भी जब भी साधना पंकज की पहली पत्नी के कपड़े पहनती, कभी सास कभी पंकज तो कभी कोई और, उस साड़ी से जुड़ी कहानी सुनाने लगते। यह साड़ी हमने फला दिन खरीदी थी, यह साड़ी हमने इसलिए खरीदी थी, वो साड़ी ऐसे पहनती थी, वो ऐसे रहती थी, उसका शरीर भरा हुआ था, उस पर ये कपड़े बहुत जचते थे, आदि आदि। बस वो ना होकर भी हमेशा वहीं मौजूद होती थी और साधना को उसकी उपस्थिति धीरे धीरे चुभने लगी थी। अगर उसकी इतनी ही याद आती थी तो छोड़ा क्यों था? क्या ज़रूरत थी दूसरी शादी करने की? उसी को मना कर ले आते। पर नई नई शादी में साधना शर्म के मारे कह ना पाती। पूजा जाते समय अपना सारा सामान ले गई थी, पर ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए कपड़े ससुरालियों ने खुद ही रख लिए थे और अब वो कपड़े साधना को पहनाए जाते थे। कई बार साधना का मन किया कि वो मना कर दे, पर बोल ही नहीं पाई।
हद तो तब हो गई जब गणगौर पूजा के लिए जब सभी नई नवेली दुल्हन पूर्ण श्रृंगार के साथ सुहागन की तरह तैयार होती हैं। तब सासू माँ ने पंकज की पहली पत्नी पूजा का ही पुराना सुहागन का जोड़ा निकालकर साधना को पकड़ा दिया, ये कहते हुए कि यह हम पूजा के लिए बड़े प्यार से लाए थे। ससुराल की तरफ से सबसे महंगा जोड़ा यही था। पूरे 25,000 का खरीदा था उस समय। इसी जोड़े को पहनकर वो इस घर में आई थी। वो तो इसे भी ले जाने की फिराक में थी, पर मैंने इसे पहले ही छुपा के रख दिया था। साधना एकटक उस जोड़े को देखती रही। आज गणगौर के दिन जहाँ सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, सुहागन की तरह तैयार होती हैं, सारा श्रृंगार करती हैं, उस समय सासू माँ साधना को वो जोड़ा दे रही हैं जो पंकज की पहली पत्नी ने पहना था। उसका तिरस्कार किया गया था। साधना को यह बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था। सासू माँ तो बोलकर चली गईं, क्योंकि बाहर रिश्तेदार महिलाएं रुकी हुई थी। थोड़ी देर बाद साधना तैयार होकर बाहर आई तो सब लोग हैरानी से साधना की तरफ देखने लगे। उसने सादी सी गोटा लगी चुनरी पहन रखी थी जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। ये क्या सादी सी चुनरी पहन ली? आज गणगौर है, दुल्हन की तरह तैयार होना था तुम्हें, तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? पर साधना ने कोई जवाब नहीं दिया। पंकज ने उसे चुप देखकर कहा, माँ तुमसे कुछ पूछ रही हैं, तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? तुम्हें पूरे श्रृंगार के साथ पूजा करने जाना था, पर तुम यह सादी सी चुनरी पहन कर आ गई। माफ़ करना पंकज जी, पर मैं आपकी पहली पत्नी के कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं जब भी आपकी पहली पत्नी के कपड़े पहनती हूँ, ना चाहते हुए भी वो मेरे साथ ही होती है। मैंने उसकी सारी साड़ियाँ पहनी, कभी मना नहीं किया, पर सुहाग का जोड़ा तो मेरा अपना होना चाहिए ना। क्या मैं इसके भी लायक नहीं हूँ? कहते कहते साधना की आवाज़ भर आई। थोड़ी देर के लिए सब तरफ चुप्पी छा गई। सासू माँ ने ही बात संभालते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। खैर अभी तुम चुनरी के साथ पूजा कर लो, पर वादा है तुमसे, इस साल का कोई भी त्यौहार तुम अपने ही सुहाग के जोड़े में करोगी। उस दिन के बाद साधना को कभी भी किसी कपड़े के लिए रोका नहीं गया और ना ही कभी पूजा का जिक्र दोबारा उस घर में हुआ। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।